इतनी लागत भी नहीं निकल जाती है। अभी गड्ढा अड्डा पड़ गया, दवाएं इतनी दो दो तीन तीन बार दवाएं कर दी, फिर भी फसल नष्ट हो गई हमारी। एक महीने तक बारिश नहीं हुई थी तो हमारे मीटरों का बिल भी इतना आएगा कि लाइटों से जो पानी लिया है तो काफी बिल आएगा। फसलों का दाम भी वैसा नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। राजस्थान में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और प्रदेश की जनता आगामी सरकार को लेकर क्या सोचती है, सुनो सरकार। एनबीटी राजस्थान के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ चंदेसल जो गांव है वहां पर आज हम पहुंचे हैं और यहां पर किसान मौजूद हैं जो अपनी धान की फसल खेतों से उन्होंने काट दी है। अब उसे सुखाने का काम किया जा रहा है। थोड़े दिन बाद वो मंडी में लेकर उसको जाएंगे। सुनो सरकार क्या किसान कहते हैं, इनसे जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है? रूपचंद गुजर। जी, रूपचंद जी, अब विधानसभा चुनाव होने हैं। सुनो सरकार जो है, अब क्या आप सरकार को कहना चाहते हैं, किस तरह की सरकार होना चाहिए? बढ़िया सरकार होना चाहिए और किसानों के हित में बोले वैसी सरकार होना चाहिए। किसानों का फायदा हो, जिसमें नहरों का सफाईकरण हो, रोड अच्छे बनाए किसानों के लिए ताकि जिन्स भी जाने में कोई परेशानी नहीं हो। इस प्रकार की सरकार अच्छी होना चाहिए। और क्या है सरकार से। फसलों का दाम ठीक ठाक मिलता है? फसलों का दाम भी वैसा नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। फसलों का दाम अच्छा होना चाहिए। लागत निकल जाती है क्या आप लोगों की? इतनी लागत भी नहीं निकल जाती है। अभी गड्ढा अड्डा पड़ गया, दवाएं इतनी दो दो तीन तीन बार दवाएं कर दी, फिर भी फसल नष्ट हो गई हमारी। प्राकृतिक आपदा भी रहती है? प्राकृतिक आपदा भी काफी हुई। अगले साल भी किसानों के साथ में गलड़ा चावल पानी बरसा 5 दिन तक तो उग गया था, वो तो उसमें भी लॉस हो गया। और इस साल भी इसमें इतना भयंकर रोग आए जी। कि गलड़े की फसल आधी नष्ट हो गई, ये मान लो आप। जो और कुछ फसलें, जो बाकी फसलें, उनका क्या रहा? सरकार का क्या कहना है? जैसे अभी बीच में बारिश भी हुई थी। बारिश हुई थी तो उसमें किसानों की ये ये है सोयाबीन वगैरह, मूंग उड़द बाए हैं, वो भी खत्म हो चुके हैं आधे, ये मान लो। और बारिश नहीं होने से क्या है, पहले तो बारिश नहीं हुई थी तो एक महीने तक बारिश नहीं हुई थी तो हमारे मीटरों का बिल भी इतना आएगा कि लाइटों से जो पानी लिया है तो काफी बिल आएगा। तो इसमें तो आधा बिल तो इस किसानों का ये बिल ही खा जाएगा, बिजली बिल ही खा जाएगा। तो ये माफ होना चाहिए, सुनो सरकार में ये कहेंगे आप? माफ होना चाहिए और बिजली का बिल बहुत कम होना चाहिए। नहीं तो आधा तो बस खत्म हो गया। ये जो ये वो आए वो आधा तो खाद का गया और आधा ये बिजली का बिल ही खा जाएगा, ये मान लो आप। अभी जो मौजूदा सरकार है, अशोक गहलोत सरकार, उसके काम से 5 साल में जो काम हुए उनसे क्या समझते हैं आप, क्या कहेंगे? 5 साल में क्या जो हुआ, जो तो कर ठीक है, जो हो रहा है जो हो ही रहा है काम तो। जी। काम तो हो भी रहा है सरकार में, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। सरकार भी काम कर रही है, अच्छा भी कर रही है काम तो, परंतु महंगाई ज़्यादा हो रही है। जी। जी, हर इससे चीज़ राहत में दिलाए। ये महंगाई से राहत होना चाहिए हर चीज़ में। अब सरकार आती है चली जाती है। अभी अभी मान लो सरकार जा रही है तो जाते जाते सब्सिडी ये गैस में थोड़ा 100-200 रुपये कम कर दिया, फिर वापस लगा देंगे। पेट्रोल पे कर दिया, वो लगा देंगे। डीजल पे ज़्यादा महंगा हो गया, फिर भी कुछ तो नहीं होता चुनाव है। को देख के किया है सरकार ने या फिर राहत दी है? ये चुनाव को देखते हुए दे रही है, नहीं तो कुछ भी राहत नहीं दे रही है। सब बेकार है, कहना बेकार है, करने से क्या होता है। एक वो अशोक गहलोत सरकार जो कांग्रेस की, पिछले जो चुनाव हुआ 2018 में, उस वक्त वो किसानों को राहत देने की बात कही थी कि जितना भी ऋण है वो माफ कर दिया जाएगा। क्या अरे हुए ऋण कुछ माफ? भी माफ नहीं हुआ ऋण। कहाँ पे कुछ 2-4 आदमी का माफ हो गया तो आधे आदमी तो ऐसे ही रह गए, किसी का कर दिया। अभी क्या है, किसी को मान लो 2-4 आदमियों को 10-5 आदमियों को दे दिया तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पहले ही मान लो किसानों को ये आया, इसमें बीमा दिया, कुछ भी नहीं आया बीमा। अगले साल भी आए जो लोग बीमा कंपनी वाले, बजाज कंपनी वाले, उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। अभी की बात कर लेते हैं हम। आपके धान की फसल है, कितनी इसकी लागत आई होगी? कितने बीघा खेत में आपने इसको बोया होगा, कुछ बताएंगे आप हमें? अरे हमारे 10 बीघा का ये पड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक देख लो आपके कैमरे में लगा के। तो 10 बीघे में कुछ भी नहीं है, ये इतना सा पड़ा हुआ है, ये वहां से यहाँ तक पड़ा हुआ है। 2 ट्रॉली धान भी नहीं निकला इसमें। कितना खर्चा आया होगा, इसकी लागत क्या खर्चा होगी? तो बहुत आ गया। दवाइयों का खर्चा है कम से कम 1000 रुपये बीघे का खर्चा, तो अभी दवाई का खर्च चुके हैं हम 1000 रुपये अब क्या बीघे। उम्मीद करते हैं, कितना इसका भाव मिले सरकार से क्या? इसका भाव डबल होना चाहिए जो भाव अभी भी अभी क्या पड़ते। भाव चल रहा होगा इसका? अभी चल रहा है ये 2500 भी चल रहा है, 2700 भी चल रहा है, 3000 भी चल रहा है। जैसा बीज है, कुछ वेराइटी हैं तो उसमें 3500 भी चल रहे हैं। अभी इसका भाव क्या है, 2800-2700 है।
1509 का तो ऐसा आप क्या उम्मीद करते हैं मंडी में लेके जाएं तो क्या भाव मिलना चाहिए आप? मंडी में इसकी रेट होना चाहिए कम से कम 4000 से कम नहीं होना चाहिए। इसी का तो ये 1509 का तो वैसे 4000 जो 1121 वगैरह है उनका तो है ही सही है, 20 3.5 करीब बिक रहा है वो। उसका तो 5000 पहुंचना चाहिए, 5-7 हजार तो देना चाहिए उसका, ऐसे होना चाहिए। अब जो सरकार आएगी उससे क्या, जैसे सुनो सरकार कार्यक्रम जो हमारा चलता है उससे उसके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? अब उसके माध्यम से क्या कहें हम, सरकार क्या करेगी, जो कर रही है जो उनकी मर्जी से कर रही है, किसानों की कोई किस तरह की सरकार होना चाहिए? अच्छी सरकार होना चाहिए, राम राज्य जैसी सरकार होना चाहिए। तो ये चंद्रसल के किसान हैं और इनका कहना है कि रामराज वाली सरकार होना चाहिए। कोटा से एनबीटी के लिए अर्जुन अरविंद।